स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल NCERT संस्कृत क्लासेस पर। आज मैं आपको कक्षा 10 से संस्कृत संबोधनी के षष्ठा पाठ हास्य कड़िका चैप्टर का हिंदी अनुवाद कराऊंगी। हास्य कड़िका का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को हास्य रस की अनुभूति कराना होता है। हास्य रस मानसिक तनाव को कम करके प्रसन्नता का भाव जागृत करता है। मन प्रसन्न होने से विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जागृत होती है और वे अधिक उत्साहपूर्वक सीखने का प्रयत्न करते हैं। एकः कृपणः स्वपुत्रं ताड़यन् आसीत्। एक किसान स्वपुत्रम यानी कि अपने पुत्र को ताड़यन यानी कि मार रहा था। आसीत में से था। एक किसान अपने पुत्र को मार रहा था। जनः पृष्टवन्तः भो किमर्थं पुत्रं ताड़यन्ति। जनः यानी कि लोग, पृष्टवन्तः यानी कि पूछ रहे थे, भो किमर्थ पुत्रम ताड़यन्ति, आप अपने पुत्र को क्यों मार रहे हो। कृपणः किसान कहता है, अहम एतम उक्तवान। अहम यानी कि मैं, एतम यानी कि इसको, उक्तवान कह रहा था। एकम एकम सोपानम त्यक्त्वा चल, यानी कि एक एक सीढ़ी छोड़कर चलो। पाद पादर्श्यो घर्षणम न्यूनम भविष्यति, इससे आपके जूतों में घर्षण कम लगेगा। किंतु ऐसः तु द्वे द्वे सोपाने त्यक्त्वा अचलत, किंतु यह दो ही सीढ़ी छोड़ छोड़ के चला और फिर चलते गया। जनहा यानी कि लोग कहते हैं, तरही का समस्या, तो इसमें क्या समस्या है। कृपणः यानी कि किसान कहता है, अरे अधुना पादा सुकम विदीर्णम एतस्य सीवनस्य व्ययं कः दास्यति। अरे अधुना यानी कि इसके पाँव के जो जूते हैं वह अगर फट गए तो एतस्य सीवनस्य, उसका सीवनस्य यानी कि सिलने का व्यय, व्यय यानी कि खर्चा, कह दास्यति यानी कि कौन देगा। यदि इसके जूते फट गए तो उसके जो सिलाई का जो खर्चा होगा वह कौन देगा। कृपणः किसान कहता है, भो पुत्रे अद्य गृहस्य रजः न्यून दृश्यते, किं गृहे कश्चित् अतिथि समागतः। हे पुत्रे, अद्य यानी कि आज, गृहस्य यानी कि घर में, रजः न्यून यानी कि धूल कम हो दिख रही है। किम गृहे, क्या गृह यानी कि घर में, कश्चित अतिथि समागतः, कोई अतिथि आया है। पुत्र कहता है, आम पितृवर्य, हाँ पिताजी, भवतः महती कृपणतां श्रुत्वा कश्चन कृपणभक्तः भवतः दर्शनार्थः समागतः। भवतः यानी कि आपके, महती कृपणतां श्रुत्वा यानी कि आपके बारे में सुन करके, कश्चन कृपण भक्तः कोई भक्त, भवतः आपके, दर्शनार्थम यानी कि दर्शन के लिए, समागतः यानी कि आया था। कृपणः किसान कहता है, एवं वा किम सह रिक्त हस्तः समागतः, क्या वह रिक्त हस्त यानी कि खाली हाथ समागतः यानी कि आया था। पुत्र कहता है, नहीं पितः, सह तु भवतः कृते उपहारस्य चित्रम आनीतवान्। सह यानी कि वह, तु भवतः आपके लिए, कृते उपहारस्य चित्रम एक चित्र उपहार में आनीतवान् यानी कि लाया था। किंतु भवान विलंबेन आगतवान, किंतु यानी कि भगवान, किंतु में से किंतु, भगवान यानी कि आप, विलंबेन यानी कि देर से, आगतवान आए, अतः सह निर्गतवान इसीलिए वह चला गया। कृपणः भवान अपि तस्मै किमपि दत्तवान् न वा। भगवान यानी कि आपने भी, तस्मै उसको कुछ दिया कि नहीं। पुत्र कहता है, आम पिता, हाँ पिताजी, अहम तु तस्मै कल्पित रसगोलक चतुष्टयम दत्तवान्, यानी कि मैंने उसको रसगोलकम, जूस के दो गोल
यानी कि जूस के 2 बाउल मैंने उसको चार चतुष्टयम यानी कि 4 बाउल मैंने उसको दिए। कृपणः किसान कहता है, अरे मूर्ख, एतावत अधिकम किमर्थ दत्तवान, इतने अधिक क्यों दिए। रसगोलकम द्वयम देयम आसीत, यानी कि जो जूस के जो 2 बाउल थे वह आपने 2 ही देने थे। भजन सिंह, भो पंकजः, यदि भवतः नामतः अनुस्वारम् अपसार्यते चेत भवतः नाम पंकजः भविष्यति। हे पंकज, यदि भवतः आपके नामतः नाम से अनुस्वारम अपसार्यते, अनुस्वार बिंदु को हटा दिया जाए तो भवतः आपका नामः नाम पंकजः भविष्यति, आपका नाम क्या हो जाएगा, पंकज हो जाएगा। पंकज कहता है, एवं वा यदि मम नामतः अनुसारम निष्कार्यस्य भवतः नाम्नि योज्यते चेत भवतः नामः किं भविष्यति। पंकज कहता है, यदि मम नामतः अनुसारम निष्कार्य, मेरे नाम से अनुसार को निकाल करके भवतः नामनी यानी कि आपके नाम में उसको योज्यते यानी कि जोड़ दिया जाए तो भवतः नामः किम भविष्यति, तो आपका नाम क्या होगा। भजन सिंह कहता है, किम भविष्यति, क्या होगा। तो पंकज कहता है, भंजन सिंह। द्वे मित्रे नद्याकुले भ्रमणार्थम गच्छतः, 2 मित्रे नदी तट पर भ्रमणार्थम यानी कि घूमने के लिए जाते हैं। प्रथम मित्र, भो मित्रे नद्याम सुंदरम पुष्पम दृश्यते, हे मित्रे नदी में सुंदर पुष्प दिखाई दे रहे हैं। अहम तत् स्वीकर्तुम गच्छामि, मैं उन्हें स्वीकार करने जा रहा हूँ। अहम तरणम न जानामि, अहम मीन से मैं, तरणम यानी कि तैरना, न मीन से नहीं, जानामि यानी कि जानता हूँ। यदि मम निमज्जनम भविष्यति चेत भवान तरणम जानाति, यदि मैं नदी में डूबूंगा तो क्या आपको तैरना आता है। तो द्वितीय मित्र यानी कि दूसरा मित्र कहता है, आम मित्र, हाँ मित्रे अहम तरणम जानामि, मैं तैरना जानता हूँ। प्रथम मित्रे नदी गच्छति तस्य मित्रम निमज्जनम भवति, प्रथम मित्र नदी में जाता है और वह डूबने लगता है। प्रथम मित्र कहता है, उच्चे वदति यानी कि ऊंचे स्वर में बोलता है, भो मित्र रक्ष माम भवान तु तरणम जानाति, हे मित्रे मुझे मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भवान तु तरणम जानाति, क्या तुम तो तैरना जानते हो। द्वितीय मित्र दूसरा मित्र कहता है, अरे मित्रे अहम तु तरण सिंह जानामि, मैं तो तरण सिंह को जानता हूँ, किंतु सह नगरे नास्ति, वह इस नगर में नहीं है। अतः अहम भवन्तं रक्षितुं न शक्नोमि, मैं आपकी रक्षा को नहीं कर सकता हूँ।